हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो फिर से मिलते हैं अपने इस चैनल में और आपके चैनल में, इस प्यारे से चैनल में स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो अब मैं ये कामना करता हूं गॉड से कि आप अच्छी तरीके से अपने घर पे सही सलामत रहें, पढ़ते रहें और मौज मस्ती करते रहें। रील वगैरह हमें भी थोड़ा बहुत सेंड कर दिया करें यदि आप परिचित हो तो, लेकिन अच्छी वाली। ये देखिएगा, कहने का मतलब आप ज्यादा तक इंस्टाग्राम यूज मत करिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, बट इतना रहना चाहिए बाबू कि मौज मस्ती के लिए एक एक 2 घंटे, 1 घंटे, इतने 24 घंटे में अपने मौज मस्ती के भी निकाल लीजिए। लेकिन फिजिकल वर्क ज्यादा कीजिए, खेल कूद के अंदर आप ज्यादा इन्वॉल्व होइए, खेल कूद भी करिए बच्चों। पढ़ाई के साथ ज्यादा तक आप मोबाइल से ज्यादा बिजी रह जाएंगे, ज्यादा टाइम तक आप स्पेंड ना करें। मोबाइल से ज्यादा बिजी रहने का मतलब अपने शरीर को आप क्या कर देंगे, खो देंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए अपने चैप्टर्स को। और चैप्टर्स जो हमारा था सोल्यूशन था, और सोल्यूशन चैप्टर में मैं जान रहा हूं बच्चों कि सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग हेनरी लॉ को कंप्लीट कर चुके थे। वहीं से आगे आइए, वाष्प दाब पढ़नी है बच्चों। ये छोटी सी टॉपिक, पहले वाष्प दाब इसको क्लियर कर ले। तुम्हें ये पता है यहाँ पर एक मैंने क्या लिया है, एक कंटेनर ले लिया है, और इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया है, एक द्रव ले लिया है। इसमें क्या लिया है, द्रव लिया है। और जब मैं इसको ऊष्मा दूंगा, कोई भी चीज है पानी भर के बदलिए, मैं अपने घर में घरे घर में एक बार तो वाष्प ना बनी, देख लेना ढक्कन वाष्प बनता है ना बच्चों। तो वैसा ही आपका देखिए, एक पतीला ले लीजिए, एक पतीला यानी बंद कंटेनर ले लीजिए। कभी कभी देखा होगा माँ चावल धर के उसके अंदर पानी डाल देती है और ऊपर से ढकना ढक देती है, तो फिर जब उसके अंदर गैस से आग जलाई जाती है तो उसके ऊपर धीरे धीरे ढक्कन कभी कभी उठने लगता है, वो दाब लगता है बच्चों, वेपर प्रेशर है, वाष्प का दाब है। समझ में आ रही बात ना? तो यहां से देखो, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर द्रव है, और इस द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और फिर उसके बाद कुछ देरी बाद जो होता है, ये वाष्प भी किस में बदलने लगती है। देखो, जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, और जब वही वाष्प किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। नीचे आएंगे तो संघनन हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर द्रव, द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में, तो वाष्पीकरण। और यहाँ पर क्या चीज है, ध्यान से देखो, यहाँ पर संघनन है, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख दिया है, ध्यान से देखो। जब भी तुम क्या करोगे, जब हम द्रव को गर्म करते हैं भाई, जब भी हम द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प बनती है, बिल्कुल वाष्प बनी ही है। और वाष्प जब बनती है, हाँ वाष्प बनती है, और वाष्प द्रव की ऊपरी सतह भाई जाके, जो ये वाष्प है द्रव की ऊपरी सतह पर, यहाँ पर कंटेनर के ऊपर दाब लगाएगी, कंटेनर की दीवार पर द्रव के ऊपरी सतह पर जाके क्या लगाएगी बच्चों, दाब लगाती है। द्रव के ऊपरी सतह पर दाब लगाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहता है। क्या कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, इवेपोरेशन जो वाष्पीकरण है, वो किसके बरा वाष्पीकरण से आप संघनन में जाएंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है ये चीजें इसमें और ये इसमें है, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है। तो वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक है। वाष्प दाब क्या चीज है बच्चों, एक साम्य स्थिरांक है, ठीक ना? अब यहाँ पर देखिएगा, इसी चीज से समझिए, यहाँ पर जो है इसे समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहीं से समझा देता हूँ कि कैसे इक्विलिब्रियम है। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो हम यहाँ पर करेंगे कि इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा, प्रेशर लेंगे, वो भी वेपर का। इसका लेंगे, वेपर का। वेपर मतलब वाष्प, वाष्प का आंशिक दाब लेंगे, और फिर द्रव का आंशिक दाब लेंगे, पी लिक्विड, पी लिक्विड। अब यहां पर ध्यान से समझो, ध्यान समझना। अब तुमको इतना याद रखना चाहिए कि, ध्यान समझो बाबू, यहां पर समझो। मैंने कहा कि ये जो होता है, मैं तुमको लिख देता हूं, जो ये लिया है, ये वाष्प का दाब है, ये वाष्प का दाब है। ये जो प्रेशर है,
ये द्रव का है, इसके बराबर मैं हिंदी में लिख दिया। तो मैं जानता हूं कि शुद्ध द्रव, ध्यान से देखिए, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का, शुद्ध द्रव का जो दाब है, शुद्ध द्रव का दाब, शुद्ध द्रव का दाब यूनिटी होता है, एक होता है। कितना होता है बच्चों? एक। शुद्ध द्रव का दाब कितना होता है? यूनिटी, एकांक होता है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, ध्यान समझना, कि के इक्विलिब्रियम और पी जो है वाष्प का है, वाष्प का दाब। अब यहाँ शुद्ध द्रव का, शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव, पी लिक्विड कितना हो जाएगा बच्चों? पी लिक्विड कितना है? एक। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? एक रख दूंगा। तो क्या यहाँ इसके बराबर हो गया? के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो गया? पी वाष्प दाब। यानी कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ये कहने का मतलब है कि वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक है। तो वाष्प दाब जो वाष्प दाब है वो क्या चीज है? साम्य स्थिरांक के बराबर है कि नहीं? वाष्प दाब एक क्या चीज है? साम्य स्थिरांक है। इतना याद रखना। समझ में आ रही बात ना? वाष्प दाब मैंने, देखो, टोटली वाष्प दाब मैंने बताया तुमको, वाष्प दाब है क्या चीज, इतना याद रखना। ठीक। अब भाई तुम कितने भी, क्या चलो सिंपल है, किसी पतीले को ले लो, उसको नीचे से कुछ 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 करके हीट दो, जला देते हो, हीट देते हो, चाहे लकड़ी से दो चाहे किसी दो, सिंपल बाबू तुम लोग जानते हो, चाहे हम गैस से हीट दें चाहे लकड़ी वगैरह से दें, ऊपर बदकता है, पानी बदकता है। और वो उसमें हमें बदकने से नहीं मतलब है, वो क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है, उससे नहीं मतलब, उससे वाष्प बनती है। और यही वही वाष्प ऊपर जाके ढक्कन पर, कंटेनर के दीवार पर, द्रव की सतह पर, ऊपरी सतह पर क्या लगाती है? दाब लगाती है। उसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक है। साम्य स्थिरांक करने का मतलब क्या चीज है? जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतना ही जो वाष्प होगा उतना ही किसमें बदलेगा? द्रव में। तो वहां पर एक साम्य स्थिरांक हो जाता है, ठीक ना? साम्य स्थिरांक वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं। और इसमें मैंने प्रूफ भी कर दिया कि भाई के इक्विलिब्रियम है जो साम्य स्थिरांक बराबर जो वेपर का वाष्प दाब है, वाष्प दाब इसका और द्रव का, दोनों का आंशिक दाब ले लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया? इसका शुद्ध का कितना होता है? एक होता है। मैंने यहाँ एक रख दिया, तो एक का गुणा करूंगा तो इसके, तो यही चीज लिखा हूं ना, वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक है। तो वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? वाष्प दाब निर्भर करता है, देखिएगा भाई, वाष्प दाब निर्भर करता है वेपर, वेपर प्रेशर डिपेंड, डिपेंड्स ऑन, ठीक है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ठीक है? वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? वाष्प दाब निर्भर करता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, ध्यान से देखिए। पहला नंबर 1 है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड जिसको कहते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा जो है बच्चों, नेचर ऑफ लिक्विड, समझ में आ रही? दूसरा जो है टेम्परेचर, दूसरा है तापमान। क्या चीज है? तापमान, टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। फिर क्या है तीसरा? ए बच्चा, तीसरा क्या है? बोला जाता है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल। ओहो हो, ओहो हो,
अरे तो शुरू मिटा दे, यही से दम कचकचैले हो। पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण, आकर्षण बल, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इन बातों पर ये चीजें निर्भर करेंगी। टेम्परेचर ध्यान से देखोगे, और एक यहाँ पर पहला एक निकल, देखो तापमान बढ़ाओगे, तापमान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर। अगर हम लोग बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, इंक्रीज मतलब ऊपर बढ़ाना, तो देखिएगा जैसे तापमान बढ़ाएंगे वाष्प दाब बनेगी, क्या बनेगी, अधिक वाष्प दाब बनेगी, अधिक वाष्प दाब, अधिक वाष्प दाब बनेगी। और जब वो अधिक वाष्प दाब लगेगी तो वाष्प दाब अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होगा, ठीक है, इतना याद आया। तो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तापमान की क्या चीज है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई समझ में आया कि नहीं बात, हाँ समझ में आई बात अरे समझ ला ये बाबू, समझ जा। अब अरे देखबा कस के एकदम खुला देबा। अब कहले के मतलब बाबू ये है कि जब तू देखा वाष्प के, दिमाग समझ ला कि कितना तगड़ा, तापमान बढ़ाइबा और वाष्प बढ़ जाए, यानी जैसे तो आप तेजी से खौलाएंगे, बहुत ज्यादा उष्मा देंगे तो ज्यादा ज्यादा वाष्प बनेगा, समझ आया, ज्यादा से ज्यादा वाष्प बनेगा तापमान देने पर, समझ में आ रही बात, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर अधिक वाष्प दाब, अरे यार, अधिक वाष्प बनता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर अधिक वाष्प दाब, अधिक वाष्प बनता है, और वाष्प दाब अधिक बनेगा तो वाष्प दाब भी अधिक लगेगा, ये हो गया ना। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ता है, समझ में आ रही बात ना। अब ध्यान से देखो, अगर देखो, देखो अगर कणों के बीच, कणों के बीच कणों के बीच आकर्षण, कणों के बीच आकर्षण बल यदि अधिक होगा, यदि अधिक होगा, यदि अधिक होगा, होगा तो वाष्प दाब कम बनेगी, वाष्प दाब कम बनेगी, यानी कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद देखिएगा वेपर प्रेशर जो होता है, वाष्प दाब, वो आकर कणों के बीच आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है, कणों के बीच आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती है। बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अरे बच्चों 14 मिनट चला गया हो, अधिक आकर्षण बल होता है ना, कणों के बीच आकर्षण बल यदि अधिक होगा तो वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब कम बनेगी, कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्प दाब क्या बनेगा बच्चों, कम बनेगा, याद रखिएगा। अब एक बात और भी है, तो वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, आ जाइए देखिएगा। वाष्प दाब, वाष्प दाब निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है
वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड डिपेंड अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन किस किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? जो वाष्प दाब होता है किन बातों पर निर्भर नहीं पर करता है? देखो, यह पात्र के आकार आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, यह पात्र के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। पात्र कैसा भी हो, समझ में आ रहे, उस पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी, यह पदार्थ के पात्र पर निर्भर तो नहीं करता है, ठीक है। यह द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह पात्र यानी बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यही बात है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है। एक जो है, ठीक है, ये ए है, ये बर्तन है। और फिर ये बच्चों है, एक बर्तन मान लीजिए ऐसे कुछ है। ये है बी, और ये है सी। अब यहाँ से अब आपको पूछा जा रहा है कि ये तीन चीजें बना दी गई, ठीक है। इसमें तीन चीजें बना दी गई हैं, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, सही। हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी और वेपर प्रेशर ऑफ सी। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, द्रव सब में सेम है, याद रखिएगा। वेपर प्रेशर ए बराबर वेपर प्रेशर बी, वेपर प्रेशर सी। ये दोनों ऑप्शन है, ये बताना है आपको। तो ये बताना है किसका वाष्प दाब, ये वाष्प दाब, ये पता तुमको, ये पता है। पहली बात क्या है, वाष्प दाब निर्भर नहीं करता है, किस पर नहीं करता है? यह पात्र के आकार आकृति आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। भैया ये बर्तन है, यही पात्र है। पात्र ए है, बी है और सी है, दोनों तीनों बर्तन है। तो यहाँ पर बताइए कि इनमें किसमें वाष्प दाब अधिक होगा, जबकि द्रव तो एक ही है। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख गया है ये पात्र के आकार, ये आकार कैसा भी हो उस पर निर्भर नहीं करने वाला है। इस सब में वाष्प दाब, सब में वाष्प दाब क्या लगेगी? बराबर लगेगी। समझ में आ रही बात? सब में वाष्प दाब क्या लगेगी? बराबर लगेगी। पात्र का आकार मायने नहीं रखता है, पात्र का आकार मायने नहीं रखता, रखता है? रखता है? नहीं रखता है बाबू, समझ जाओ ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको हटाएं, दूसरा क्वेश्चन बताएं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या चीज है। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो है
ये ए है, ठीक है, ये क्या चीज है, ए है। यहीं से मैटर, तो इसको भी सिलेक्ट, ठीक है, तो ये है बी, क्या चीज है, बी। तो इसमें भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि इसमें वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बी का, वो वेपर प्रेशर ए से ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन है कि वेपर प्रेशर जो बी है, वेपर प्रेशर ए बराबर वेपर प्रेशर बी, ए के द्रव का वाष्प दाब बी के द्रव के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ए का वाष्प दाब, ए में, ए के कंटेनर में रखा गया वाष्प दाब और बी भी कंटेनर में रखा गया वाष्प दाब बराबर होगा, है भाई। इधर क्या है, इसमें क्या देख रहे हो, ये चौड़ा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, ये कम चौड़ा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो क्या ये बात हुई थी तुमसे, ये बात हुई थी, ये क्या बात हुई थी, ये द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है भाई, निर्भर नहीं करता है, कोई सा भी रहे वाष्प दाब उतना ही लगेगा। तो तुम्हें ये क्या चीज इसमें देख कर लगता है, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड वाला। तो क्या देख के लगता है कौन वाला ऑप्शन सही रहेगा, भैया पात्र के आकार आकृति, ये आकार और आकृति कैसे भी रहे, द्रव है ना, सेम एक ही है। तो यहाँ पर तुम समझ लो कि यही वाला ऑप्शन सही होना है, दोनों का, दोनों कंटेनर में रखे गए वाष्प दाब क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि उनके आकार और आकृति से और पृष्ठ क्षेत्रफल से निर्भर नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता। बात को समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अब देखो एक क्वेश्चन अभी एक तीसरा पढ़ के आए थे इधर, इधर पढ़ के आए हो कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, याद रखो। तो यहाँ पर एक बात मैं नोट बता दे रहा हूँ तुम्हें, नोट ये बता दे रहा हूँ कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है, चार। जबकि एक एथेनॉल जो मॉलिक्यूल होता है, एक एथेनॉल, वो केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। ये एक वाटर चार वाटर से जुड़ा होता है, तो चारों ओर से दाब लगेगा, तो वाटर को एक तरीके से हीट करिए तो वाष्प में जल्दी नहीं बदलता है, वाष्प में जल्दी नहीं बदलता है। लेकिन वहीं पर सैनिटाइजर, इसमें एथेनॉल है, इसको बदलेंगे ना, सैनिटाइजर में इथेनॉल होता है, जल्दी से वो वाष्प में बदल जाता है, समझ में आ रही बात। तो वाष्प में कौन सबसे पहले बदल जाएगा, एथेनॉल। अगर बोला जाएगा एक इथेनॉल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्योंकि आकर्षण बल इनके इनके बीच आकर्षण बल क्या है, एक ही है, और इनके बीच आकर्षण बल एक जल के बीच चार आकर्षण बल है, यानी इनका वाष्प दाब कम बनेगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें चार है, तो वो आकर्षण बल कम बनेगा। तो यही तरह ऑप्शन है, ऐसे में क्वेश्चन बना, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्या है, वाटर है जिसको जल कहते हैं, और फिर यहाँ पर एथेनॉल है, C2H5OH, एथेन, एथेनॉल, एनॉल, एथनॉल, एनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ये पता है, एक H2 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ एक C2H5OH कितने, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब आकर्षण बल किसमें ज्यादा है, आकर्षण बल किसमें ज्यादा है बताएंगे, आकर्षण बल किसमें यहाँ पर ज्यादा है। तो बोला जाता है इसमें, अरे इसमें, क्योंकि ये चार से जुड़े हैं और ये केवल एक से जुड़ा है, तो ये कम लोग से जुड़ा है, हीट देंगे तो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा। ये चार लोग से जुड़ा है, हीट देते रहेंगे 100 डिग्री पहुंचेंगे तब जाके वाष्प में बदलता है ये, और उससे पहले ये बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या चीज है, मैं कहूंगा कि यहाँ पर इसका प्रेशर लिखूं पी नॉट, क्या लिखूंगा, पी नॉट वाटर है, और इसका है पी नॉट
C2H5OH है। कहने का मतलब यहाँ पर जल का शुद्ध वाष्प दाब और क्या चीज है, एथेनॉल का शुद्ध वाष्प दाब, इन दोनों के शुद्ध वाष्प दाब में किसका ज्यादा होगा, एथेनॉल का होगा। तो क्या लिखूंगा, P0C2H5OH, एथेनॉल का शुद्ध वाष्प दाब किससे ज्यादा होगा, जल से। क्यों जल से ज्यादा होगा, क्योंकि तुमको पता है कि जल के अंदर वेपर प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड ही तो है। तो यहाँ पर क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 लोगों से घिरा है और यहाँ एक लोग एक से, तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम है और यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनकी वेपर प्रेशर कम बनेगी। क्या बनेगी, कम बनेगी। जिसका कम अट्रैक्शन उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वही बताना है वेपर प्रेशर। क्या बताना है, वेपर प्रेशर। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वेपर प्रेशर यहाँ पर पी नॉट, आपको बताना है कि इसका ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया क्या चीज है, ये C2H5OH, ये दिया है एथेनॉल। क्या चीज दिया बच्चों, एथेनॉल। और CH2OH, इसमें 2 OH, CH2OH, ये है ग्लाइकॉल। ये क्या है बच्चों, ग्लाइकॉल। और ये है CH2OH और ये CH2OH, ना 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 भाई ना, OH, ठीक है। CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। तो यहाँ 3 चीजें हैं, एक एथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, ये तीनों चीजें हैं। यहाँ पर इनके पास ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तुमको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ पी नॉट एथेनॉल, पी नॉट एथेनॉल। और इसको लिखना है पी नॉट ग्लाइकॉल, और यहाँ पर लिखना है पी नॉट ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। तो मुझे तीनों में बताइए, आप तीनों में बताइए कि सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा भाई, किसमें, जिसमें वो, जिसमें आकर्षण बल सबसे कम होगा। किसमें आकर्षण बल कम होगा, एथेनॉल में केवल एक आकर्षण बल है, एक लोगों से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब कम आकर्षण बल है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, जिसका यहाँ पर देखो, अबे यार देख लो भाई, यहाँ पर क्या लिख के आए हो, यहीं पर लिख कर आए हो ना कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वाष्प दाब होगा। वाष्प दाब, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है वाष्प दाब, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो इसके वाष्प दाब सबसे कम होगी। सबसे कम, ये देखो लिखेंगे, इसमें लिख क्या देंगे, इसमें सबसे पहले इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम ये होगा क्योंकि 3 को बना है। समझ में आ रही बात ना। तो बच्चों मैंने ये कराया आपको, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। एक टॉपिक थी वाष्प दाब, क्या थी टॉपिक, वाष्प दाब। वाष्प दाब को देख लीजिए, मैंने बताया कि भैया वाष्प दाब क्या, गर्म करवा द्रव के ऊपर से दाब लगी ऊपर, और वही दाब के कबा वाष्प दाब कहल जाए। आज जब द्रव वाष्प में बदली तो वाष्पीकरण, आज जब वाष्प बदली द्रव में तो उसको संघनन। समझ में आ रही बात ना। एक दूसरे में क्या है, इधर उधर इंटर कन्वर्जन होता रहेगा। तो एक यहाँ पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जितना द्रव वाष्प में बदलेगी उतना ही वाष्प द्रव में बदलेगी, तो उसको कहते हैं साम्य स्थिरांक। क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक। ई साम्य स्थिरांक के बराबर होला साम्य वाष्प दाब, एक साम्य स्थिरांक है। अब इसका मान गया कि वाष्प दाब जो है ना वो साम्य स्थिरांक है। भैया कहने का मतलब चला, ये है द्रव है, वाष्प है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है वाष्प का आंशिक दाब और द्रव का आंशिक दाब। तो यहाँ पर वाष्प है और यहाँ द्रव है, तो द्रव का, शुद्ध द्रव का कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का गुणा का तो साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज है, वाष्प दाब निर्भर करता है, वाष्प दाब के निर्भर करेगा, द्रव के प्रकृति पर निर्भर करे। द्रव कैसन है उसका प्रकृति, जैसे वाटर है और एथेनॉल है, एथेनॉल की प्रकृति है कि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन द्रव का कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, तो भाई उसकी वाष्प दाब कम बनेगी। सब द्रव की प्रकृति है।
तापमान, सीधे देखा तापमान, तापमान बढ़ाएंगे तो अधिक वाष्प बनता है और अधिक वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी अधिक लगेगा। समझ में आ रही बात ना। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी है। कणों के बीच आकर्षण बल यदि अधिक होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम बनेगी। कणों के बीच आकर्षण बल अगर अधिक हुई तो वाष्प दाब क्या बनेगी, कम। हाई ज्यादा रहता वो कम में ना बनी भैया है। फिर आ जाइए, क्वेश्चन है कि वाष्प दाब निर्भर नहीं करता है, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, सरफेस प्रेशर निर्भर नहीं करता भैया, ये अपात्र के यानी बर्तन या कंटेनर, बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चला भैया, और यह द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीन ठे यहाँ पर है द्रव, तीनों द्रव सेम है लेकिन बर्तन अलग अलग तरीके से, तो बर्तन का आकार और आकृति मायने नहीं रखता है, इतना याद रखिए। तो वाष्प दाब इन सभी का क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर दिया है ए का ज्यादा होगा बी से, बी का ज्यादा होगा, ऐसे सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का दिया है और इसमें सबका बराबर दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, बराबर, क्योंकि वाष्प दाब किस पर निर्भर नहीं करता है, साइज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन यही सर है, ये इतना छोटा क्षेत्रफल है और यहाँ बड़ा क्षेत्रफल है, तो पूछा गया वाष्प दाब किसका अधिक होगा, तो भाई वाष्प दाब कितना, दोनों का बराबर होगा, क्योंकि वाष्प दाब निर्भर नहीं करता है आकार और आकृति पर। समझ में आ रही है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात यहाँ से है बच्चों, आकर्षण बल, वेपर प्रेशर। समझ में आ रही बात ना, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज है, ध्यान से समझिए। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एक एथेनॉल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक एथेनॉल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा गुरुजी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो भैया ये 4 जन से जुड़ी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनमें कम है, तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा, एथेनॉल का वाष्प दाब जल से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा भैया, एथेनॉल है, ये ग्लाइकॉल है और ये ग्लिसरॉल है, तो एथेनॉल का वाष्प दाब अधिक बनेगा क्योंकि कम आकर्षण बल है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐसे ऑर्डर है। तो ये चीजें वाष्प दाब क्लियर हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे अब न्यूमेरिकल बेसिस पर क्वेश्चन भी लगेंगे, क्योंकि वाष्प दाब आपको पढ़ा दिया मैंने और क्वेश्चन लगाने की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों हम आपको कहेंगे कि जय हिंद वंदे मातरम, ठीक है।